परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 388 यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्मस्वरूपम्। यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्मस्वरूपम्। यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्। भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिदृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्मस्वरूपम्। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन। भगवान भाष्यकार ध्यान की विधि को बता करके आत्मदृष्टि का प्रतिपादन कर रहे हैं। साधकों को, मुमुक्षु को कहाँ कहाँ आत्मदृष्टि करना चाहिए। संपूर्ण अपने अविद्या के द्वारा कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, अहंकार इत्यादियों में आत्मज्ञान का परित्याग करके संपूर्ण उपाधियों से मुक्त होकर के अखंड पूर्ण बोध स्वरूप सच्चित आनंद में आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। जिस प्रकार दृष्टांत बताया था, घट के उपाधि से उपहित
आकाश को घटाकाश, कलश के उपाधि से उपहित आकाश को कलशाकाश, कुसुम से उपहित आकाश को कुशलाकाश, सूची से उपहित आकाश को सूच्याकाश कहा जाता है। घट, कलश, कुसुम, सूची इन उपाधियों का परित्याग कर देते हैं तो केवल आकाश रहता है। केवल आकाश के अलावा कुछ बोध नहीं होता। उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि इन सर्वविध उपाधियों का परित्याग करेंगे तो अंत में जाकर के त्रिविध परिच्छेदों से रहित केवल शुद्ध ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सृष्टि का अभिमानी जो समष्टि लिंग शरीर का अभिमानी है ब्रह्मा, चतुर्दश भुवन के जो अधिपति, वहां से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत अर्थात तृण, सूखा हुआ घास अथवा छोटे से छोटा कोई भी जीव, वहां पर्यंत शक को क्या मानना, मृषा मानना, ये मिथ्या है। क्यों? क्योंकि ये उपाधयः उपाधियों से युक्त है। उपाधि से युक्त होने से ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सब मिथ्या है, ये निर्णय करके ततः पूर्णम स्वम आत्मानम एकात्मना स्थितम पश्येत्। इन सर्वविध उपाधियों का परित्याग करने के बाद त्रिविध परिच्छेदों से रहित जो मुख्य स्वरूप है आत्मा, उसी में जाकर के ब्रह्म की दृष्टि करें। अब उसको व्यतिरेक के माध्यम से, अन्वय और व्यतिरेक होता है, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तद अभावे तद अभाव व्यतिरेक, अर्थात यहाँ व्यतिरेक का मतलब निषेध मुख से। श्रुति भी यही कहती है अथातः आदेशो नेति नेति। श्रुति का भी ये आदेश है, उपदेश है कि नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस निषेध मुख से, व्यतिरेक मुख से ही उस तत्व का प्रतिपादन किया जा सकता है, विधि मुख से नहीं। तो व्यतिरेक मुख से, निषेध मुख से उसको कैसे जाना जा सकता है, उसमें आत्मदृष्टि कैसे होती है, उस उपाय को आगे बता रहे हैं। यत्र भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके तत्तन्मात्रम नैव तस्माद् विभिन्नम भ्रांतिर्नाशे भ्रांति दृष्टा ही तत्वम रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्र स्वरूपम। यत्र, यत्र बोल करके आप ले लीजिए अधिष्ठान, अधिष्ठाने, जो अधिष्ठानभूत पदार्थ है उसमें भ्रांत्या, भ्रांति के द्वारा, कल्पितम यत्, अधिष्ठान में, अधिष्ठानभूत पदार्थ में भ्रांति के द्वारा जिस तत्व का, जिस पदार्थ की हमने कल्पना की, विवेके, उसका विवेक होने पर, जिस अधिष्ठान में भ्रम के कारण जिस पदार्थ की हमने कल्पना की, उस अधिष्ठान का ज्ञान होने पर, भ्रांति कब तक होती है, अलग अलग पदार्थ हमें कब तक दिखते हैं, जब तक हमें अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता। अधिष्ठान का साक्षात्कार होते ही जितने भी अध्यस्त पदार्थ हैं उसमें आरोपित किए गए पदार्थ वो अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, कहिए, अथवा थे ही नहीं। यदि होते हो, दिखते होते, वास्तविक होते तो उनकी निवृत्ति नहीं होती। थे ही नहीं, अज्ञान के कारण हमें दिख रहे थे, अब नहीं दिखेंगे। कब नहीं दिखेंगे? जब विवेकी। अब विवेक भी किसका करना होगा? अधिष्ठान का करना।
जिसमें आरोपित हुए हैं, जिसमें कल्पित हैं, उस कल्पित का जो अधिष्ठान है, कल्पित का जो आधार है, उस आधार का विवेक होने पर, यथार्थ रूप से उसका ज्ञान होने पर कल्पित जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ क्या हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। यत्र भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके, जहां अधिष्ठान में भ्रांति के द्वारा कल्पित अर्थात आरोपित, आरोप न करते हैं, कल्पना करते हैं मतलब आरोप करते हैं। आरोप का मतलब अतस्मिन तद्बुद्धि, आरोप अध्यारोप, अतत् में तत् की बुद्धि होना। शरीर आत्मा नहीं है इसमें आत्मा की बुद्धि करना, इंद्रियां आत्मा नहीं है इसमें आत्मा की बुद्धि करना, मन आत्मा नहीं है इसमें आत्मा की बुद्धि करना, अब बुद्धि ही आत्मा नहीं है उसमें भी आत्मा की बुद्धि करना, अहंकार आत्मा नहीं है उसमें आत्मा की बुद्धि करना, ये सब क्या है, कल्पित, आरोपित है। क्यों? क्योंकि हमें अधिष्ठान का आधार का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसमें जब तक आधार का ज्ञान नहीं होता तब तक कल्पनाएं बहुत सारी होती है, बैठे बैठे कल्पना करते हैं हम। जब तक समझ लीजिए व्यक्ति दूर में है, सामने नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, कल्पना ही करते हैं, कौन आ रहा है, अमुक होगा, अमुक होगा, अमुक होगा, अनेक प्रकार की हम कल्पना करते हैं। कौन हो सकता है? जिसके जैसे जैसे लक्षण दिखते हैं उन व्यक्तियों की हम कल्पना करते हैं कि अमुक व्यक्ति आ रहा होगा। अब कोई आत्मीय व्यक्ति की कल्पना करेंगे तो वैसी तैयारी करेंगे। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा होगा जो अपने लिए प्रतिकूल लगता हो तो उनके लिए हम वैसी तैयारी करेंगे। अथवा कोई उदासीन होगा, कोई भी मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, तो उसी प्रकार की तैयारी करेंगे। जो जैसे व्यक्ति की हम कल्पना करेंगे उसी प्रकार से हम आगे के कार्यक्रम को बनाते हैं। वैसे जिन जिन पदार्थों को हम देखते हैं उनमें क्या करेंगे, कब तक, जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक। सामने आ गया तो निश्चित हो जाता भाई ये तो देवदत्त है, फिर उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करेंगे। वैसे ही यहाँ भी जब तक इस अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता, जिसमें कल्पना की गई है, जिसमें आरोप किया गया है, उसके अधिष्ठान का जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हम अनेक प्रकार के पदार्थों की कल्पना करते हैं, भ्रम में रहते हैं। कब तक? जब तक विवेक नहीं होगा तब तक। अब विवेक होगा कब? किमौषधम तस्य विचार एवं, इस रोग का औषधि, रोग की औषधि क्या है? केवल विचार। शरीर को हमने आत्मा मान लिया, इंद्रियों को आत्मा मान लिया, मन को आत्मा मान लिया, बुद्धि को आत्मा मान लिया अज्ञान के कारण। अब इनमें अनात्मत्व की बुद्धि होगी कब? जब विचार करेंगे। तो किमौषधम तस्य विचार एवं, विचार करने के बाद, सत्संग करने के बाद, किसी प्रमाणों के प्रयोग करने के बाद, जब वहां जाकर के उस अधिष्ठानभूत पदार्थ का, आधारभूत पदार्थ का हम साक्षात्कार कर लेते हैं तो कोई रहता ही। जैसे समझ लीजिए कहीं रस्सी पड़ी है, अब उस रस्सी को देख करके क्या होता है, व्यक्ति की जैसी जैसी दृष्टि है वैसी वैसी पदार्थ वहां दिखते हैं। सबको सर्प नहीं दिखता, रस्सी में सबको सर्प नहीं दिखता। किसी को सर्प दिखता है, किसी को माला दिखती है, किसी की माला गिर गई, अब किसी को जलधारा दिखता है, किसी ने जल गिरा दिया, किसी को उसी रस्सी में भूमि छिद्र दिखाई देता है, भूमि फट गई है वहां केवल रस्सी, और किसी को सांप दिखाई देता है उसे। तो किसी को सांप, किसी को भूमि छिद्र, किसी को माला, किसी को जलधारा, ये अलग अलग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि व्यक्ति की अपनी कल्पना है, तथा व्यक्ति के अंदर के अपने संस्कार है। जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर संस्कार होंगे वैसे वैसे व्यक्ति बाहर पदार्थों को देखता है। अब वो संस्कार अंदर कैसे पड़ेंगे? संस्कार भी ऐसे तो नहीं पड़ते। इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरण,
इंद्रियों के द्वारा जब अर्थ की उपलब्धि होती है तब उसको जागरण कहते हैं। उपलब्धि मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब अनुभव। जैसा हम अनुभव करते हैं उसी प्रकार का संस्कार हमारे अंतःकरण में बैठता है। अनुभव हमने कैसे पदार्थों का किया, यदि यथार्थ अनुभव किया है तो संस्कार कैसा होगा, यथार्थ होगा। अयथार्थ अनुभव हमने किया तो संस्कार कैसा होगा, अयथार्थ ही होगा। या स्मृति भवति सा सा अनुभव पूर्विका भवति। जो भी स्मृति होती है, स्मरण होता है, वो अनुभव पूर्वक होता है। अब अनुभव दो प्रकार के हैं, यथार्थ भी है अयथार्थ भी है। हमने कौन सा अनुभव किया, यथार्थ अनुभव किया या अयथार्थ अनुभव किया। यथार्थ अनुभव करेंगे तो संस्कार कैसा बैठेगा, यथार्थ अनुभव का संस्कार ही बैठेगा। यथार्थ संस्कार होगा तो स्मृति भी यथार्थ ही होगी। अब अयथार्थ अनुभव हम करेंगे तो उस अयथार्थ अनुभव के द्वारा संस्कार भी होगा अयथार्थ, स्मृति भी होगी अयथार्थ ही होगी। तो जैसा हमने जागृत अवस्था में पदार्थों का अनुभव किया, उस अनुभव के संस्कार के द्वारा ही हमें वैसे पदार्थ दिखते हैं। जैसा अनुभव किया वैसे देखते हैं। इसलिए विवेक करना, यही प्रथम साधन बताया, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। साधन चतुष्टय में सबसे पहले ही लक्षण के बारे में यही बताया कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु का क्या करना, विवेक करना। जो अनित्य वस्तु होगा वो आरोपित हो, जो नित्य वस्तु होगा वो वास्तविक हो। अभी आरोपित और वास्तविक इसका ज्ञान भी कब होगा, जब तक वास्तविक का ज्ञान नहीं होता तब तक ये आरोपित है हमें होता ही नहीं कि आरोपित, उसी को हम वास्तविक समझ के बैठे रहते हैं। जब तक वास्तविकता का ज्ञान न हो तब तक आरोपित पदार्थ में हमें आरोपित है, मैं भ्रम में हूं, ऐसा बोध होता ही नहीं। अरे व्यक्ति अपने मार्ग में आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बहुत दूर जाता है, तब पूछने लगता है कि भाई इतना दूर तो नहीं होना चाहिए। तब पूछता है, पूछने के बाद अरे भाई आप तो गलत रास्ते, अमुक जगह से आपको घूमना चाहिए था, आप यहाँ तक आ गए, फिर लौटो। वैसे ही हमें भी क्या होता है, अनात्म पदार्थों में ही आत्मा समझ करके हम उसी में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। दौड़ते दौड़ते कहीं जाकर के जिज्ञासा होती है, इतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, हमें इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तब हम जाकर के जिज्ञासु बन के किसी के पास पूछते हैं, जो उस रास्ता का ज्ञाता है, उस विशेषज्ञ को जाकर के पूछते हैं तो विशेषज्ञ क्या बता देता है, आप भ्रम में पड़ गए, ये रास्ता नहीं, ये तो गलत, आप अमुक जगह से इधर मुड़ो। तब हम क्या करते हैं, सत्संग में लग जाते हैं। कोई विवेकी पुरुष, गुरु ऐसा हमें मिल जाता है कि भाई तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारे गंतव्य को प्राप्त नहीं करता, ये तो अन्यत्र ही कहीं जाता है, इस रास्ते को छोड़ो, इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें उस गंतव्य के लक्ष्य की कभी भी प्राप्ति नहीं, चलते चलोगे, यह तो अनवस्था है, कभी भी जाकर के समाप्ति है ही नहीं। चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, गाड़ी की जो पहिया है घूमती, कितनी बार घूमना उसका तो कोई निश्चित है नहीं, घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना। वैसे ही हमारा प्रारब्ध भी क्या करता है, यदि ऐसे रास्ते से चलते चलेंगे तो घूमता रहेगा, फिर वही चक्र चलेगा, जायस्व और म्रियस्व। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य से, पैदा होगा तो मरेगा, मरेगा तो फिर पैदा होगा। एक क्रम में हम चलते रहेंगे, अपने लक्ष्य में कभी भी पहुंचेंगे नहीं। किसके कारण, अविवेक के कारण। इसलिए पहले क्या होगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये जो अधिष्ठानभूत होगा, रस्सी का ही समझ लीजिए, ये अनित्य ही है। इसी रस्सी का हम साक्षात्कार करेंगे तो सर्प के भय से हम दौड़ते हैं, चीखते हैं, हाथ पर टूट जाते हैं, उससे तो बचेंगे। रस्सी का ही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उस रास्ते से आगे हम कभी चलेंगे ही नहीं। ऐसा हो जाता है किसी रास्ते से, अथवा समझ लीजिए आपने कोई ऐसा चीज खा लिया, खाने के बाद आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई मान लीजिए, अथवा खाने के बाद कुछ उल्टियाँ हो गई, ऐसी स्थिति हो गई, वो चीज कभी भी आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, कभी भी।
ऐसा उससे वैराग्य हो जाता है। तो उसी प्रकार से सारे संसार से क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। अभी मैं कल ही बात कर रहा था, हमारे जब मैं वाराणसी में हम लोग पढ़ते थे उस समय कई मित्र हैं, अभी वो अल्मोड़ा में है, हल्द्वानी से ऊपर पढ़ा रहे हैं, संयोग से दोनों वहीं है साथ। तो कल बात हुई तो उनको क्या हुआ था, एक बार नवरात्रि के ऐसे समय में विद्यालय में छुट्टी थी तो वो लोग घूमने निकले दशाश्वमेध घाट की तरफ गए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहीं दो मिल करके चाउमीन खाया। तो चाउमीन जिस दिन खा के आए उसी दिन से उनको बुखार ने पकड़ लिया। बुखार, इतना बुखार हो गया 10-15 दिन तक सोते रहे। और दूसरा जो साथ में गया हुआ था वो व्यक्ति उनके कमरे में कभी भी जाता तो बोलता चाउमीन खाओगे, चाउमीन खाओगे। तो चाउमीन का नाम लेते ही उनको ऐसा हो जाता है कि उससे बहुत बड़ा वैराग्य हो गया। चाउमीन कभी भी नाम ही मत लो, सुनते उनको उल्टी आ जाएगी, ऐसा होता। अब वो 15-20 दिन में ठीक हो गए। ठीक हो गए तो जो दूसरा व्यक्ति था फिर उसको बुखार आ गया। उसको बुखार आ गया तो उन्होंने क्या किया, उसको बुखार के समय में सेवैयाँ बना के खिलाई। दूध ला करके सेवैयाँ बना करके उन्होंने खिलाई। अब बुखार के समय में ऐसे तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, और सेवैयाँ बना के उनको तो पसंद आता था तो उन्होंने बना करके खिलाई सेवैयाँ। और सेवैयाँ खिलाई, खिलाने के बाद उसको उल्टियाँ हो गई। उल्टियाँ हो गई तो जब भी वो कमरे में जाकर के मिलते तो बोलते कि उनको सेवैयाँ खिलाऊं। अब उनको चावल पसंद ना आवे, उनको सेवई पसंद ना आवे। जब भी बात करें तो उनके ऐसे लगे कि बस सब आ जाए। तो कल संयोग से क्या हुआ, दोनों भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते बात हुई तो दोनों साथ में थे। तो मैंने कहा सेवई और चाउमीन खा रहे? तो बोले नहीं, आजकल नवरात्रि चल रही है, हम लोग का फलार है, हम लोग नहीं खा रहे। वो नहीं खा रहे, फलार खा रहे। मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम बीमार हो जाते हैं ऐसे समय में, अथवा जिसके खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम कभी भी इच्छा नहीं करते कि मिले। कई लोगों को चाय से होता है, कई लोगों को कॉफी से होता है। इसलिए चाय पीने के बाद कोई बीमार होगा तो बोलते हैं तो काला जहर है, मत पियो उसको, ये बोल के छोड़ देते। तो जिस पदार्थ का हम अनुभव करके, उपभोग करके उससे हमें वैराग्य हो गया, अर्थात उसके साथ हमारी प्रतिकूलता हो गई, तो उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़, परित्याग कर देते हैं, वैराग्य होता है। उसी प्रकार यहाँ भी क्या करना, जब तक उस अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक ये भ्रमित, आरोपित, कल्पित पदार्थों में वैराग्य नहीं है। कल्पित पदार्थों में वैराग्य अधिष्ठान का साक्षात्कार करने के बाद इनको प्राप्त करने के लिए हमने कितना परिश्रम लगाया, और इनकी रक्षा करने के लिए हमने कितनी अपनी शक्ति का व्यय किया, वो सोचेंगे न, तब जाकर के हमें क्या होगा, उनसे वैराग्य। तो यत्र भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके तत्तन्मात्रम नैव तस्माद् विभिन्नम। तत्तन्मात्रम, कल्पित पदार्थ, कल्पित पदार्थों का निवारण हो जाएगा, अधिष्ठान का साक्षात्कार होगा, तो तत्तन्मात्रम, केवल तत्मात्र रहेगा, नैव तस्मात् विभिन्नम, उससे भिन्न कोई भी नहीं दिखेगा। अर्थात रस्सी के साक्षात्कार करने के बाद रस्सी के अलावा न वहाँ सर्प दिखेगा, न वहाँ माला दिखेगी, न वहाँ भूछिद्र दिखेगा, न वहाँ जलधारा दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखता, केवल तन्मात्र दिखेगा। तो तत्तन्मात्रम नैव तस्माद् विभिन्नम भ्रांतिर्नाशे भ्रांति दृष्टा ही तत्वम। भ्रांतिर्नाशे, भ्रांति के नाश होने पर, भ्रांति दृष्ट अहितत्वम, अहि मतलब सर्प, भ्रांति के द्वारा दिखा गया जो अहितत्व है उसका भी क्या होगा, उसकी भ्रांति हो जाएगी। भ्रांति के कारण ही रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है। नियम है निमित्तापाये नैमित्तिकस्य प्यपाय, निमित्त के नाश होने से नैमित्तिक का भी नाश होता है। जैसे समझ लीजिए लता होती है, वो लता कहाँ जाती है, पेड़ों में जाती है। पेड़ हो उसके सामने तो लता बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है, बड़ी हो जाती है। पेड़ कट जाओ, पेड़ कट जाओगे तो लताएं
अपने आप मुरझाती है, छोटी होती जाती है, नष्ट होती जाती है। तो निमित्त कौन है? वृक्ष। नैमित्तिक कौन है? लता। तो निमित्त के नाश होने से जिस प्रकार नैमित्तिक का नाश होता है, लताओं का नाश होता है, उसी प्रकार यहाँ भी निमित्त क्या है? भ्रम। तो निमित्त रूपी भ्रम के द्वारा नैमित्तिक ही हमें दिख रहा है, सर्प दिख रहा है। तो निमित्त का नाश हो जावे, भ्रम का नाश हो जावे, तो भ्रम के द्वारा देखा गया जो अहि, उसका भी क्या हो जाए? नाश हो जाए। तो भ्रांतिर्नाशे भ्रांति दृष्टा ही तत्वम, भ्रांति के नाश होने पर भ्रांति के द्वारा दिखा गया जो अहि तत्व है, वो अहि तत्व भी, सर्प तत्व भी क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। रज्जुस्तस्माद् विश्वमात्र स्वरूपम, रज्जु भ्रांति के नाश होने पर भ्रांति के द्वारा दिखा गया सर्प तत्व नष्ट हो गया, तो बचा कौन? रज्जु। केवल रस्सी बची। जिस प्रकार रस्सी बची, सबका आपने सर्प का भी निषेध कर दिया, सर्प भी नहीं है, जल धारा भी नहीं है, भूछिद्र भी नहीं है, माला भी नहीं है, बोल बोल करके सबका आपने क्या कर दिया? निषेध कर दिया। निषेध करने के बाद जिस प्रकार वहां केवल रस्सी बचती है, उसी प्रकार तस्मात्, इसलिए विश्वम आत्मस्वरूपम, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान स्वरूप जो आत्मा है, केवल आत्मा ही अंतिम में जाकर के बचता है। कब? जब भ्रांति की निवृत्ति होगी तब। ये उपनिषदों में भी उपाय बता दिया, वही अथात आदेशो नेति नेति। जितने जितने भी हमारे पकड़ में आ सकते हैं, उनको क्या करेंगे? श्रृंगग्राहिक न्याय के द्वारा। एक न्याय है श्रृंगग्राहिक, सिंह पकड़ पकड़ के बाहर करना। कहीं समझ लीजिए भैंस बहुत सारे हैं, अंदर उस अफरा तफरी मच गई, दरवाजा एक ही है, एक दरवाजे से एक ही भैंस बाहर निकल सकती है, इतना छोटा सा दरवाजा है, अधिक नहीं निकल सकती। अब कोई अफरा तफरी मच गई तो क्या करते हैं? सारे भैंस निकल करके एक साथ निकलने का प्रयास करते हैं। एक भैंस के अलावा दरवाजे से निकलता नहीं, और सारे जाकर के निकलने का प्रयास करें तो निकल जाएंगे? नहीं निकल जाएंगे। और वहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति आके क्या करेगा? और सबको पीछे हटाएगा, एक एक का सिंग पकड़ पकड़ के अथवा डंडा लगा के एक एक करके निकालेगा। उसको बोलते हैं श्रृंग ग्राहिक। श्रृंग माने सिंह, ग्राहिक माने उसको पकड़ना। तो सिंह को ग्रहण करके पकड़ पकड़ के एक एक करके क्या करना? बाहर निकालना। एक एक करके तो निकला जा सकता है, नहीं तो दिन भर यहीं लड़ते रहेंगे, परंतु निकलेगा एक भी। उसी प्रकार हमें भी क्या करना? जीवन भर जितना भी हम चक्र लगाते रहेंगे, यदि सबको एक साथ हम कर देंगे, है तो रस्सी, परंतु अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण उसी रस्सी में हमने सर्प भी समझ लिया, भू छिद्र भी समझ लिया, जलधारा भी समझ लिया, माला भी समझ लिया, तो कभी भी हमें रस्सी का ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होगा, तब तक इन भ्रम से, कल्पित पदार्थों से हम दूर होंगे नहीं। जिस प्रकार, उसी प्रकार जब तक अधिष्ठान स्वरूप संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जगत का अधिष्ठान स्वरूप आत्म तत्व है, उसका साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक शरीर को आत्मा मानेंगे, इंद्रियों को आत्मा मानेंगे, मन को आत्मा मानेंगे, अहंकार को आत्मा मानेंगे, बुद्धि को आत्मा मान करके हम भ्रमित रहेंगे। बहुत सारे हैं, ये आत्मा है या वो आत्मा है, अथवा ठीक है बुद्धि शरीर को ही आत्मा मान लेगा, तो भी तो अनात्मा को हमने आत्मा समझ लिया। अनात्मा को आत्मा समझ लिया तो उससे होने वाला कल्याण तो नहीं होगा। तो जब तक भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती, तब तक हम अनेक प्रकार के भ्रम में लगे रहते हैं। तो भ्रांति की निवृत्ति करने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। अब विवेक होगा कब? जब हम सत्शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब जाकर के विवेक होगा। अर्थात सत्संग करना मतलब क्या? अपने जीवन का सदुपयोग करना, अपने द्वारा प्राप्त किए गए अधिकार का उपयोग करना। अधिकार तो हमने प्राप्त किया, अधिकारी बना करके क्या कर दिया? परमात्मा ने भेज दिया। प्रारब्ध हमारा ऐसा ही है कि हम उसके अधिकारी बन गए, इसलिए भेज दिया, परंतु हम क्या कर गए? उससे हट गए।
तो उससे हट गए तो हमारा जो प्रारब्ध था, जो हमारा अधिकार था, उस अधिकार का हमने उपयोग नहीं किया, उस अधिकार का हमने दुरुपयोग किया। एक हाथी था, और जो भी आया है तो मरेगा। हाथी एक बार मर गया, अब मर गया तो धर्मराज क्या पहुंचा। धर्मराज ने कहा कि हमने तुमको इतना बड़ा शरीर दे दिया, इतना बड़ा शरीर लेकर के भी तुम्हारे पैर के जितना भी नहीं है मनुष्य आदमी उसके बस में तू हो गया, उस आदमी के बस में तू हो गया। तब हाथी बोलता है धर्मराज को, आप मनुष्य को नहीं जानते, मनुष्य कैसा होता है आप उसको नहीं जानते। अरे तू क्या बात करता है, मनुष्य को हम क्यों नहीं जानते, हमारे अनगिनत आते रहते हैं, बहुत सारे आते रहते हैं हमारे, क्यों नहीं जानते मनुष्य को जानते। तब हाथी बोलता है आपके यहाँ आते तो हैं, मुर्दे आते हैं, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं, जिंदे नहीं आते। जिंदे आदमी को देखो तब पता चले कि आदमी कैसे होते हैं। तब धर्मराज को लगा कि जिंदा आदमी होता कैसा है। अपने दूतों को उन्होंने कहा एक बार ऐसा करो, किसी जिंदे आदमी को पकड़ के ले आओ। दूत तो घूमते रहते हैं, उनका काम ही यही है घूमने का, और कहाँ कौन मर जाए तो उनको उठा के ले चले। अब गर्मी का समय था, समझ लीजिए एक बार ऐसे ही घूम रहे थे दूत, घूमते घूमते एक बूढ़ा आदमी छत पे सोया हुआ था, खाट लगा के, तखत लगा के छत पे सोया हुआ। वो था कौन? कायस्थ था, मुनि था, लिखा पढ़ी करने वाला, लिखा पढ़ी करने वाला आदमी था, छत पे सोया हुआ था। अब धर्मराज के दूत घूम रहे थे, धर्मराज ने कहा भी है कि किसी जिंदे आदमी को ले आओ। उनको लगा कि ये ठीक है, इसी को ले चलते हैं, खाट में सोया हुआ, उठाएंगे तो जगेगा, मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, खाट को ही उठाया, खाट को ही उठा करके तो चल दिए। और धीरे धीरे ऊपर चले गए तो वो कायस्थ जग गया, जग गया तो लगा मैं कहाँ हूँ, मैं तो सोया हुआ था घर में छत में, अब कहाँ आया। थोड़ा आँख खोल के देखा तो एकदम आसमान के ऊपर उड़ रहा है। इधर उधर देखा तो ये तो धर्मराज के दूत थे, वो तो लिखने पढ़ने वाला आदमी, उसको धर्मराज के दूतों का लक्षण भी मालूम था। हाँ, ऐसे ऐसे लक्षण वाले धर्मराज के दूत होते हैं। अब यहाँ मैं कुछ बोलूँ तो खतरा है भाई, ये खाट को छोड़ देंगे, मतलब कुछ बोलूँ खाट को छोड़ देंगे, मैं नीचे गिरूंगा, मेरी हड्डी पसली सारी टूट जाएगी, मैं बचूंगा नहीं। इससे बुद्धिमत्ता ये है कि यहाँ बोलना नहीं, शांति में रहो। अब उसने क्या किया, वो लोग तो जा ही रहे थे, और लिखने पढ़ने वाला तो उसके पॉकेट में कागज भी था, पेन भी था। उसने कागज निकाला, अपने पॉकेट से कागज निकाला, कागज निकाल करके क्या बोलता है, नारायण को मेरा यथायोग्य भगवान को चिट्ठी लिख रहा है। धर्मराज भगवान बन करके वो जो मुनि है ना, वो क्या कर रहा है, भगवान के यहाँ से मैं आया हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, ऐसा बोल करके भगवान के नाम से चिट्ठी लिख रहा है धर्मराज के लिए। कायस्थ वो चिट्ठी लिखता है, नारायण को यथायोग्य नमस्कार, जो भी लिखा, मैं अपने मुनि को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, आगे से जो कोई भी आपका काम होगा इसी से कराना। आगे लिख दिया वैकुंठवासी नारायण, हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर करके उसको पॉकेट में रखा। जब ये धर्मराज के दूत धर्मराज के सभा में इसको ले पहुंचे, खाट ले जाकर वहां रखे, रखने के बाद इसने क्या किया, वो जो लिखा हुआ कागज था वो दूत को दे दिया, ये दे दो धर्मराज को। तो कागज दे दिया, कागज देने के बाद धर्मराज ने पढ़ा, धर्मराज ने पढ़ा तो साक्षात नारायण की चिट्ठी है। नारायण ने लिखा है कि मैं अपने मुनि को आपके यहाँ भेज रहा हूँ, आगे का जो कोई भी काम होगा इससे करा। अब नारायण का आदेश है तो धर्मराज क्या करते, अपने गद्दी से उतर गए, उस कायस्थ को अपने गद्दी में बैठा दिए। अब कायस्थ काम करने लगा, अब लोग मर के जाने लगे तो जाने लगे, उसने क्या किया, जो कोई भी आते हैं क्या बोलता है, इसको वैकुंठ भेजो। कोई चोर आता है, कोई डाकू आता है, कोई कुछ भी काम करने वाला, कोई भी बदमाश आता है, सबको उसने क्या कर दिया, दूत बोलते हैं इसको कहाँ भेजे, तो बोलता वैकुंठ, वैकुंठ भेजो, कोई भी आए वैकुंठ भेजो। ये बहुत बड़ा तस्कर है, चोरी करने वाले लोगों को बहुत कष्ट दिया, इसको क्या सजा दें, वैकुंठ भेजो। पूछो नहीं, यहाँ जो भी आते हैं सबको वैकुंठ भेजो।
अब भगवान नारायण ने देखा कि वैकुंठ में बड़ी भीड़ होने लगी। क्या बात है, कोई आजकल भूतल में, भूमि में कोई साधु संत प्रकट हो गए हैं क्या? कोई ऐसा सत्संग कर रहे हैं जिस सत्संग के माध्यम से सारे लोग भक्त बन गए, सब वैकुंठ में आ रहे हैं। क्या बात है? धर्मराज क्या चले गए? भगवान धर्मराज क्या गए तो धर्मराज जी खड़े हो गए और उनके जितने भी सभासद बैठे सब खड़े हुए। वो कायस्थ जो गद्दी में बैठा हुआ था वो भी खड़ा हुआ, नारायण का अभिवादन किया। करने के बाद भगवान नारायण ने पूछा धर्मराज से, आजकल क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग वैकुंठ में आ रहे हैं, वैकुंठ में तो भीड़ होती जा रही है, जगह नहीं है, क्या हो रहा है आजकल? क्यों सबको स्वर्ग में भेज रहे हो, वैकुंठ में भेज रहे हो? तब धर्मराज क्या बोलता है? धर्मराज बोलते हैं, आपने जो भेजा है ना मुनि, जिस व्यक्ति को आपने भेजा है उनको हमने गद्दे में बैठा दिया है। अब वो मालिक जो काम करें, जो चाहे वो करें, वो सब स्वर्ग में भेज रहे हैं, मेरा तो कोई इसमें मेरी कोई गलती है नहीं। तो भगवान ने बोला, मैंने किसको भेजा? मैंने तो यहाँ किसी को भेजा नहीं। तब उसने कहा कि नहीं, आपने ही भेजा है, आपकी चिट्ठी है, आपका हस्ताक्षर भी है, देखिए, ये देख करके तो मैंने उनको नियुक्त किया, गद्दी में रख दिया, आपने भेजा है, तो नहीं हो सकता। फिर जाकर के उन्होंने कहा उसको, कायस्थ हो गए, तो कहाँ से आया? मैंने तो तुमको भेजा नहीं, अब तुम यहाँ से जाओ, जो कुछ भी किया आज तक किया, अब आगे से मत करना, तुम यहाँ से निकल के जाओ अपने जगह। तब वो क्या बोलता है, मैं तो जाऊं, ठीक है, परंतु आपने जो गीता में कहा है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये जो श्लोक आपने लिखा है, उस श्लोक को निकालना पड़ेगा। वो श्लोक आप वहां से निकालो तो मैं जाऊं। आपने कहा कि मेरे यहाँ जो पहुंचते हैं मेरे धाम में वो लौट के नहीं आते, मैं यहाँ आ गया हूं तो अब कैसे जाऊं? जा ही नहीं सकता। भगवान से करा गई, अब तो सही है। फिर चले गए धर्मराज के पास। नहीं नहीं, ये आया तो कैसे आया? मैंने तो इसको भेजा नहीं और चिट्ठी भी मैंने लिखी नहीं। फिर चले गए कोई कायस्थ के पास, भगवान जाके बोलते हैं, मैंने तो चिट्ठी दी ही नहीं, तूने ये चिट्ठी कहाँ से लिया? तब वो कायस्थ क्या बोलता है, अरे भगवान, यदि आप नहीं देते, नहीं भेजते, आप प्रेरणा नहीं देते, तो मैं कहाँ से ये चिट्ठी ले आता? मेरी कोई शक्ति, मेरा कोई ताकत कि मैं यहाँ आके बैठ जाता आपकी इच्छा के बिना। आप ही तो कहते हो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। अरे सबके हृदय में बैठ करके सब कार्य करने के लिए मैं ही प्रेरित करता हूं। सब कुछ को प्रेरणा करने वाले, कार्य करने के लिए नियुक्त करने वाले तो आप ही हो। यदि आप मेरे हृदय में बैठ करके प्रेरणा नहीं देते तो मैं कैसे लिखता? मुझे लिखने के लिए भी तो आप ही ने प्रेरणा दी। यदि आप प्रेरणा नहीं देते लिखो, तो मेरी कहाँ की शक्ति थी कि मैं लिखता? तो अंदर हृदय में बैठ करके आप ने प्रेरणा दी, चिट्ठी लिखो, इसलिए मैंने क्या कर दिया, चिट्ठी लिखा। इसमें मेरी कौन सी गलती होगी? मेरी तो कोई गलती है नहीं। अब भगवान ने कहा, भैया ये भी सही कहता है, परंतु क्या करें, आया तो आया, कैसे आया? चक्कर ये है। अब ये सारा चक्कर होने लगा, होते होते उसने कहा कि जो कुछ भी हो गया, बहुत सारा हो गया, अब ऐसा करो, अब तो चले जाओ। अब बोलते नहीं, अब तो नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आपके धाम में जो आते हैं वो तो लौट करके जाते ही नहीं, आपने पहले बता दिया, मैं आपको प्राप्त हो गया हूँ, अब कैसे जा सकता हूँ? तो भगवान को लगा कोई बात नहीं, इसको ले चलते, चल मेरे धाम में, मेरे साथ चल। तो साथ जाने लगा तो हाथी तो वहीं खड़ा ही था। बोले भगवान ने कहा उसको चलो ले चलते हैं तुमको वैकुंठ में, तो हाथी तो वहीं खड़ा ही था। तब वो क्या बोलता है कायस्थ, अरे मैं यहाँ आया हूँ ना, मैं ऐसे नहीं आया, इस हाथी की कृपा से आया हूँ। यदि ये हाथी नहीं होता, यहाँ आया हुआ नहीं होता, तो मैं यहाँ नहीं आता। इसी हाथी ने तो कहा धर्मराज को, जिंदे आदमी के पकड़ में आओगे ना तब पता चलेगा कि आदमी कैसे होते हैं। हाँ, तो वहां बैठा हुआ हाथी भी सुन रहा था सब कुछ। तो धर्मराज को बोलता है, राम राम जी। हाँ, धर्मराज को बोलता है हाथी, राम राम जी, समझ गए ना जिंदगी में आदमी कैसे होते हैं। केवल आपको ही चक्कर में नहीं डाल दिया, इन्हें तो भगवान को भी चक्कर में डाल दिया। तब हाथी बोलता है कि उसने कहा, कायस्थ ने कहा हाथी को भी साथ में ले चलो, इसी की कृपा से मैं यहाँ आया हूँ। तब हाथी क्या बोलता है, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मेरे कई भाई इस नरक में पड़े हुए हैं, सबको ले जाओ तो मैं चलूँ।
तब अंत में जाकर के भगवान ने क्या कहा कि ठीक है भाई तू भी चल, सबको लेकर के भगवान आगे चले। अब कहने का मतलब क्या, वो जो व्यक्ति कायस्थ जो है उसको समझ लीजिए गद्दी मिली ना, कैसी भी स्थिति से उसको गद्दी मिली, गद्दी मिलने के बाद क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए। अधिकार मिला तो उस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए, किसी का भी कल्याण करना चाहिए। किसी से भी किसी के माध्यम से किसी का कल्याण होता है तो आपत्ति क्या है। उसने क्या सोचा, उसको तो मालूम है मैं 2 नंबर ही करके आया हूँ, अधिक दिन तो मेरी यहाँ स्थिति है नहीं, कुछ दिन मुझे रहना है। अब कुछ दिन रहना है तो खराब क्यों करूँ, सबका कल्याण ही करूँ। कम से कम बोलेंगे कि अमुक व्यक्ति के कारण मैं वैकुंठ में चला आया। भगवान ने कहा भी है यही, सर्वभूत हिते रताः। मनुष्य को क्या होना चाहिए, सदा सर्वदा सर्वभूतों के हित में ही रत होना चाहिए, भूतों के हित के बारे में ही सोचना चाहिए। ये सोच करके उसने क्या कर दिया, सबका कल्याण कर दिया था। अपने को प्राप्त हुआ जो अधिकार है उस अधिकार का उसने क्या किया, सदुपयोग किया। वैसे ही हम लोगों को भी जो अधिकार प्राप्त हुआ है, नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा पुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये सारे प्राप्त होते हुए भी हम क्या करते हैं, अपने अधिकार का सदुपयोग नहीं करते। तो अधिकार का सदुपयोग नहीं करेंगे तो उससे जो फल मिलना चाहिए वो फल हमको मिलेगा। अधिकार का तो हम दुरुपयोग करेंगे, अधिकार का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, दुखी मिलेगा। सदुपयोग करेंगे तो सुख मिलेगा और दुरुपयोग करेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए क्या करना, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि में जो आत्मा की बुद्धि है हमें आरोपित हो रही है, हम कल्पना कर रहे हैं, इन कल्पित पदार्थों का सबका त्याग करके केवल क्या करना, शुद्ध आत्मा में ही अर्थात अधिष्ठान स्वरूप तत्व में ही आत्मा की दृष्टि करना। इसलिए सर्वत्र आत्मा की दृष्टि करना। इसलिए बोलते हैं स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्माद् अन्यं न किंचन। स्वयं ब्रह्मा, जैसे नो सर्ग स्थित्यंत करणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम शयाति संज्ञा भगवान एक एव जनार्दन। तत्व तो एक ही, वही एक ही तत्व अलग अलग गुणों को लेकर के अलग अलग कार्यों को संपन्न करता है, तो उसका अलग अलग नाम हो जाता है। नाम अलग होने से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं आता, व्यक्ति तो वही है। इसलिए वही स्वयं ब्रह्मा, वही क्या है, ब्रह्मा भी है। स्वयं माने अपने आप, जैसे सयश्चायम पुरुषे यश्चासु आदित्य, जो तत्व पुरुष में है हमारे शरीर में है वही तत्व आदित्य में, अर्थात आदित्य में विद्यमान होकर के जो तत्व संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है वही तत्व हमारे अंदर है। जैसे मानिए आग और आग की जो चिंगारी में तत्व तो कोई अलग नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार जो आदित्य में है वही पुरुष में है, उसी प्रकार जो तत्व ब्रह्मा में है, जो विष्णु में है, वही इंद्र में है, वही शिव में है। स्वयं ब्रह्मा, कोई तत्व क्या है, एकमेव चैतन्यम उपाधि भेदात्। चैतन्य एक है, केवल उपाधि के भेद से कोई क्या हो जाता है, ब्रह्मा भी हो जाता है, कोई विष्णु भी हो जाता है, कोई इंद्र भी हो जाता है, कोई शिव भी हो जाता है। जैसे एक ही तत्व रस्सी उपाधियों के भेद से सर्प भी है, दंड भी है, जलधारा भी है, भूछिद्र भी है, माला भी है। अब किसी को रस्सी दंड दिखाई देता है, किसी को भूछिद्र दिखाई देता है, किसी को जलधारा, किसी को माला, किसके कारण से दिखाई दे रहा है, उपाधि के भेद से, केवल उपाधि के भेद से दिखाई दे रहा है। यदि वहां जाकर के देखेंगे तो उसमें कोई भी भेद नहीं है, एक है। जिस प्रकार उसी प्रकार सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है उसमें भी कभी भी कहीं भी भेद नहीं है केवल एक। परंतु उसी को क्या कर देते हैं, अलग अलग उपाधियों को लेकर के उसी को हम ब्रह्मा कह देते हैं। उपाधि मतलब क्या, क्रियारूप उपाधि, क्रियारूप उपाधि को ले लेते हैं। रजोगुण को लेकर के जब सृष्टि करने लगता है तो सृष्टि करता हो गए,
सृष्टिकर्ता भी कौन हो सकता है? देखिए, जो दूसरा पदार्थ होगा ना, सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होगा तो कर्ता भी नहीं बन सकता। कर्ता होने के लिए क्या चाहिए? कार्य का ज्ञान होना चाहिए, कार्य की सामग्रियों का ज्ञान होना चाहिए। सामग्रियों का ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। केवल परोक्ष ज्ञान से काम नहीं बनेगा, अपरोक्ष ज्ञान हो। जितने भी सामग्री कार्य को संपन्न करने के लिए चाहिए हो, उन सब साधनों का, सब सामग्रियों का अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद उस कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए। जो इच्छा न हो, केवल ज्ञान है, ज्ञान होकर के हम इच्छा नहीं करते कार्य संपन्न करने के लिए, तब तक भी कर्ता नहीं बनते। ज्ञान तो है परंतु इच्छा ही नहीं। तद ऐक्षत, उसने इच्छा की। एक हो हम बहुश्याम प्रजा एव इति, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं प्रजा के रूप में, उसने इच्छा की। तो इच्छा करता है तभी जाकर के वो कर्ता बनेगा। अब केवल ज्ञान भी हो गया, इच्छा भी हुई, इतने से भी कर्ता नहीं बनेगा। प्रवृत्ति भी चाहिए, कार्य करने के लिए प्रवृत्ति भी होना चाहिए। इसलिए जानाति इच्छति यतते, पहले ज्ञान होगा, किसी भी विषय के बारे में ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होगी, इच्छा होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्त होगा, तब जाकर के कार्य की सिद्धि हो सकती है। अब प्रवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? दो प्रकार की प्रवृत्ति है, एक तात्कालिक प्रवृत्ति, दूसरी है स्थिर प्रवृत्ति। तात्कालिक प्रवृत्ति के द्वारा किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती, सिद्ध नहीं हो सकती। तो प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। किसी के लिए भी, आप अध्ययन करने के लिए भी, कोई भी कार्य भी करते हैं तो उसमें प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। धीरे 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 करते करते शनैर्विद्या शनैर्वित्तम, विद्या का अर्जन भी कैसे होगा? धीरे 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 हो, एक साथ नहीं हो सकता। एक दिन में विद्वान नहीं बन सकता, एक दिन में धनी भी नहीं बन सकता। शनैर्वित्तम शनैर्विद्या, इसलिए कहा है क्षणशः कोणशः चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। क्षणशः, विद्या को चाहने वाला व्यक्ति एक क्षण क्षण में भी विद्या का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण का भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्षण त्यागे कुतो विद्या, अभी नहीं बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा करते करते चलेंगे तो बाद कब आएगा? कभी आता ही नहीं, सदा सदा अभी आता है, आज ही आता है, कल आता ही नहीं। तो क्षण त्यागे कुतो विद्या क्षण त्यागे कुतो धर्म। कण, अरे एक कण है, एक पैसे है, एक रुपये है बोल करके हम उसको छोड़ते चलेंगे तो कभी भी धनी नहीं बन सकता। धनी वही बनता है जो बीन बीन के रखता है, एकत्र वही नहीं करेगा। अगर छोड़ देगा तो धनी कैसे बनेगा? तो क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। कण का हम त्याग करेंगे तो धनी नहीं बन सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? क्षणशः कोणशः चैव विद्याम अर्थम च चिंतयेत्, क्षण क्षण में विद्या का चिंतन करना चाहिए और कण कण में धन का चिंतन। कहीं भी कण भी दिखा ये धन है, इस प्रकार का चिंतन करने वाला व्यक्ति धनी बन सकता है। और क्षण क्षण में भी, क्षण क्षण का भी दुरुपयोग न करने वाला व्यक्ति विद्वान बन सकता है। इसलिए क्या करना? सदा सर्वदा हमें प्रत्येक क्षण क्षण में, अब मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? प्रत्येक क्षण में मृत्यु को देखना चाहिए। बस क्षण में ही मृत्यु आने, मृत्यु आए हमको पकड़ लेगा। इसलिए मृत्यु के भय से बचने के लिए, उससे हमारी मति सुधर जाए, अंते या मति सागति, हम सदा सर्वदा ऐसे चिंतन करेंगे कि मृत्यु ऐसा हो। जो मृत्यु सामने देखेगा वो व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। जिसको मृत्यु ही नहीं आती सामने, मैं अजर हूं अमर हूं बोलता है, वही क्या करता रहता है? देखिए, जब तक लोमस ऋषि नहीं पहुंचे तब तक इंद्र को ज्ञान नहीं हुआ। इंद्र तो अपने महल अट्टालिकाएं बनाने में मस्त थे। जब लोमस ऋषि पहुंचे तब उनको ज्ञान हुआ, अरे मेरा क्या आयु है मेरी, मैं तो मरने वाला हूं, तो किसके लिए मैं ये सारा भवन बना रहा हूं? वैसे ही मुमुक्षु को क्या होना चाहिए? क्षण में, बस एक क्षण में ही मेरी मृत्यु है, स्मृति को देखेंगे तब सदा सर्वदा क्या करेंगे? परमात्मा का ही चिंतन होता रहेगा।
उससे बचने का प्रयास करें। जैसे मार्कंडेय को हुआ, मृत्यु आने वाला, चले गए भगवान जी के पास जाकर बैठ गए, भगवान के पास बैठ गए तो क्या होगा? और जो भगवान के शरण में चला गया और जिसके भगवान के ही माध्यम से जो मृत्यु चलता है, यम भी मृत्यु धावती पंचम, पांचवा भी उसी परमात्मा के शासन में शासित होकर के चलता है। जो परमात्मा के शरण में शरणागत हो गया उसको वो मृत्यु क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो भगवान बोलते हैं माया मेताम तरंति मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मुझ में आकर के शरणागति को प्राप्त करते हैं, मेरे शरण में आते हैं, कोई माया को तर सकते हैं, नहीं तो नहीं तर सकते। इसलिए स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र, स्वयं शिव, स्वयं विश्वमिदं सर्वम्, अरे वो स्वयं ही संपूर्ण विश्व है। अर्थात सदैव सौम्य इदमग्रासीत्, अकेला ही था, इदम सर्वम आसीत्, सदैव आसीत्, उसके अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। कोई अव्यक्त रूप से था तो क्या होगा? कार्य रूप व्यक्त होगा, दिखाई दिया। इसलिए स्वयं विश्वमिदं सर्वम स्वस्माद अन्य न किंचन, अपने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अर्थात अन्य जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब काल्पनिक है। जब अधिष्ठान का साक्षात्कार हो जाएगा, काल्पनिक पदार्थों की अपने आप निवृत्ति हो जाएगी, तो बचेगा कौन? तो सब कुछ भी क्या था? सर्प, भूछिद्र, जलधारा, दंड, माला, ये सब कहाँ गए? रस्सी में चले। वैसे ही अधिष्ठानभूत परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव ये कुछ भी नहीं रहेंगे, केवल सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही रहेगा। इस प्रकार से साधकों को आत्मा की दृष्टि करनी चाहिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात्